हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार जीविका परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। 7 तक कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको टॉपिक वाइज सारे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो जिसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी जितने टॉपिक हैं, जैसे आपके बिहार स्पेशल हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स यानी खेल से प्रश्न आएगा, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद आपका किससे, योजना से, गवर्नमेंट स्कीम से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो सारे प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत मिलेंगे। कंप्यूटर के प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे और सब्जेक्ट नॉलेज के मिलेंगे। तो सारे प्रश्न यहाँ मिलने वाले हैं और ये सारी वीडियो आपकी सभी पोस्ट के लिए है, सभी पोस्ट के लिए इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेली हम क्या करते थे कि आपको टॉपिक वाइज अलग अलग बताते थे कि ये इसका है, योजना का है। आज सारे प्रश्न आपको मिक्स मिलने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रहा आप सबके सामने पहला प्रश्न। क्या दिया गया है देख सकते हो, दिया गया है बिहार का शेर किसे कहा जाता है। देख के प्रश्न पता लग गया होगा कि यह प्रश्न बिहार स्पेशल का है। तो बिहार का शेर किसे कहा जाता है, टिक मारना है आपको। ऑप्शन डी, वीर कुंवर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो किस पर टिक मारना है, वीर कुंवर सिंह पर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आधुनिक इतिहास का प्रश्न है। तो इसके पहले जो हम पढ़ा रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि आपको 3 से 4 प्रश्न सब पहले आधुनिक इतिहास का कराते थे, फिर योजना के, मतलब सीरियल वाइज चलता था, योजना के प्रश्न आते थे, फिर खेल के प्रश्न आते थे, फिर बिहार स्पेशल के। यहाँ पे आपको मिक्स प्रश्न, जैसे एक आ गया आपका बिहार स्पेशल तो दूसरा आपका आ गया आधुनिक इतिहास। तो ऐसे ही आपके पेपर में आएगा, तो ऐसे ही आपको करवाया जा रहा है। तो बताने की कोशिश करिएगा राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था प्रश्न पूछ रहा है। तो कब हुआ था, किसको किसको पता है बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर डेट भी आपसे पूछ ले डेट, तो डेट भी याद रखना, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 1917 को किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना किसके नेतृत्व में, गांधी जी के। और गांधी जी के नेतृत्व का यह पहला सफल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह पहला सफल रहा था। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये देख सकते हो। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार स्पेशल का प्रश्न हो जाता है। बिहार दिवस प्रश्न पूछ रहा है कब मनाया जाता है, तो बताइए कब मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च 1912। कब मनाया जाता है, 22 मार्च। सबसे पहले इसे याद रखना, आगे बताता हूं 1912 क्या है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है यह। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1912 में हुई थी। ये सन है, ईयर है। इसकी शुरुआत 1912 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि बंगाल बिहार से अलग हुआ था। कब, 1912 में। इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को क्या होता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। आपसे प्रश्न सीधे पूछता है बंगाल बिहार विभाजन कब हुआ था, तो इसी ईयर, इसी साल हुआ था, 1912 में ही हुआ था। 22 मार्च 1912 को ही हुआ था बंगाल और बिहार विभाजन। इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो सारे प्रश्न आप नोट कर लेना, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, किसको पता है, भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले प्रश्न ये कब बने थे, तो 1968 ईस्वी में ये पहली बार बने थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा खत्म की थी, ये आपका आधुनिक इतिहास का प्रश्न आ गया। बताइए किसने खत्म की थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
दिया गया है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार से प्रश्न, ये भी आपके सिलेबस का ही भाग है, सारे ये आपके करंट अफेयर्स के भाग हैं, जितने भी अभी चल रहे हैं ये सारे करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपके पूछे जाएंगे। तो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1969 ईस्वी में हुई थी। सन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्क का मुख्यालय पूछ रहा है तो आपको टिक मारना है काठमांडू पर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मुख्यालय पूछे तो काठमांडू पर टिक मारना है, और स्थापना पूछे तो कहां टिक मारोगे, इस ढाका पर। अगर इसकी स्थापना पूछे कहां हुई थी तो स्थापना इसकी ढाका में हुई थी। कब हुई थी, 1985, आपको सन भी नोट कर लेना है, 1985 में ढाका में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहां है, काठमांडू में है। स्थित कहां पे है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। देश भी याद रख लेना, दक्षिण एशिया में स्थित है। शुरुआत में इसके कितने देश थे, 7 ही देश थे, और भारत भी इसका सदस्य है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है क्या सार्क का सदस्य भारत है या भारत सार्क का सदस्य है, तो हाँ, भारत सार्क का सदस्य है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला उपग्रह पूछा जा रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में। सन भी नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, मुंबई में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1971 में। सन भी नोट कर लेना, कब किया गया, 1971 में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2014 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है और यहां से भी आपके 10 नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है, बताइए, मैलवेयर का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बताइए। गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, तो एंड्रॉइड होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। BIOS का कार्य क्या है, BIOS का कार्य पूछा जा रहा है, तो इसका कार्य क्या होता है, सिस्टम को बूट करना। क्या होता है, सिस्टम को बूट करना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ये भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है। स्प्रेडशीट में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है, बताइए। नंबर से, अक्षर से, चिन्ह से, या फिर रंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षर से दर्शाया जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। यह प्रश्न आपका रीजनिंग का प्रश्न हो जाता है। वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत में अलग कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें अलग बताना है, तीनों में, चारों में अलग कौन सा है। तो किसको किसको पता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसको किसको पता है। तो ध्यान देना, जो वृत्त है ये आपका अलग हो जाएगा, वृत्त जो है ये आपका अलग हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर क्यों होगा, ध्यान देना। यदि आप एक वर्ग बनाओगे तो इसमें भी भुजा दी गई है। त्रिभुज बनाओगे,
इसमें भी भुजा दी गई है, ये देख सकते हो। आयत बनाओगे तो इसमें भी भुजा दी गई है, लेकिन वृत्त में कोई भुजा नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न दिया गया है 121, 144, 169, 196 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान देना, 121 की बात करें तो ये 11 का स्क्वायर होता है, 144 की बात करें तो ये 12 का स्क्वायर होता है, 169 की बात करें तो ये 13 का स्क्वायर होता है, वैसे ये 14 का स्क्वायर होता है। तो इसके बाद ये 15 का स्क्वायर होगा, और 15 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 225। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी क्या दिया गया है, यह एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। मैथ का प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ का है। 5 विद्यार्थियों के अंक इतना है, औसत ज्ञात करना है। आपके सिलेबस का प्रश्न है। औसत जब भी ज्ञात करने को पूछे तो ध्यान देना, ये सबसे आसान प्रश्न है औसत का। तो आपको कुछ नहीं करना है, 40, 50, 60, 70 और 80 को जोड़ लेना है। जोड़ लोगे जब 40, 50, 60, 70 और 80 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 80, 70, 60, 300 आ जाएगा दोस्तों। 300 आ गया। और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितने बार लिखा गया हो, जितने अंक हो, उतने से आपको भाग दे देना है। यानी हम क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 से काट देंगे तो 60 हमारा उत्तर आ जाएगा, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, यह आपका मैथ का प्रश्न है। दिया गया है एक परिवार की मासिक आय 20,000 रुपए है, उसमें से 25% किराए में खर्च होता है, तो किराया कितना है। यानी आपको दे दिया गया है कि 20,000 में से वो 25% किराए देता है, लेकिन पैसे नहीं बताया है कि कितने पैसे देता है। तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप 20,000 लिख लो, ये हमारा 20,000 हो गया। गुणे का चिन्ह लगा दो। 25% कह रहा है तो 25 लिख के परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 1 0 2 0, 1 0 2 0 से कट गया। अब क्या करोगे, अब 200 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 25 दूनी हो जाएगा 50, और 2 0 बढ़ा दो, यानी 5,000। किराया कितना दिया उसने, 5,000। ऑप्शन सी आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, देख सकते हो। ए का 1/3, बी का 3/4, सी का 1/6। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करना है, तो हम इस प्रकार लिख लेंगे, ए गुणे 1/3 का मतलब गुणा बराबर बी गुणे 3/4 बराबर सी गुणे 1/6। अब हम क्या करेंगे, 1/3 का यदि मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए गुणे 1/9 बराबर बी गुणे 1/4, क्योंकि 1/3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर सी का 1/18। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 9:4:18। ये आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, देख सकते हो ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रारंभिक चरण में कितनी जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है। ये आपका किसका प्रश्न है, सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसको किसको पता है जल्दी से बताइए। 500 गांव, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। आयुष्मान जो भारत योजना है वो स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये थे दोस्तों आपके प्रश्न। तो आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली देखने को मिले और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके।